नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमा यूनिक डायरी में। दोस्तों, आ गई है कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जो कि 27 तारीख को है। कार्तिक पूर्णिमा 26 तारीख को भी मनाई जा रही है। 27 तारीख को उदया तिथि में है, इसलिए पूरा दिन 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाएगा। इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर समझकर आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आते हैं अपने पहले उपाय पर। दोस्तों, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा की रात है और इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से युक्त होता है, तो अगर आपको नेत्र संबंधी समस्या है या फिर मानसिक रूप से परेशान है, चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हैं, दुख परेशानी जीवन में लगी हुई है, कोई भी काम सफल नहीं होता है और शरीर में कोई ना कोई रोग लगा रहता है, ऐसी सब समस्याएं हैं, दुर्भाग्य छाया हुआ है आपके घर में, आपके जीवन में, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आपको चंद्रमा जब उदय हो जाता है तब आपको अर्घ्य देना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक स्टील का लोटा लीजिएगा, तांबे का मत लीजिएगा, स्टील का लोटा लीजिएगा, चाहे लोटा ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, जो भी ले लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा आपको डालना है दूध, 2 चम्मच दूध डाल लीजिएगा और साथ ही साथ आपको डालना है उसमें चावल के कितने 11 दाने चावल के उसमें ज़रूर डालिएगा। साथ ही साथ मिश्री डालिएगा। सफ़ेद रंग की चीज़ों का विशेष महत्व होता है चंद्रमा को अर्घ्य देने में, तो सफ़ेद रंग की मिश्री डाल दीजिएगा। साथ ही सफ़ेद रंग का आपको फूल डालना है, कोई ये नहीं है यही फूल डालना है, किसी भी सफ़ेद रंग का कोई भी फूल आप उसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही ये तो 3-4 चीज़ें हो गई और साथ ही आपको डालना है उसमें कोई भी चांदी की चीज़, चांदी का सिक्का हो सकता है, चांदी की बिछुए हो सकते हैं, चांदी की अंगूठी हो सकती है, कुछ भी मतलब चांदी का हो, ऐसा कोई चीज़ हो तो वो भी आपको अपने उस लोटे में डाल देना है। अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर बाकी की 4 चीज़ें, चावल और दूध तो ज़रूर डाल लीजिएगा, फूल, और हो सके तो चांदी का कोई सामान भी डाल दीजिएगा। उसके बाद जब चंद्रमा निकल आता है तब आपको अर्घ्य देना है, उसको देखते हुए ओम सोम सोमाय नमः, कौन सा मंत्र, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए 11 बार जप करना है और पूरा अर्घ्य आपको दे देना है। उसके बाद आपको करीब 5-10 मिनट तक चंद्रमा को देखते रहना है, मतलब नज़र से नज़र जिसे कहते हैं मिलाना है, निहारना है, चंद्रमा को देखना है। इससे क्या होता है, आपके शरीर के जो भी रोग दोष होते हैं, जो भी आपका दुर्भाग्य होता है वो दूर होता है, शरीर के रोग खत्म होते हैं और साथ ही मानसिक शांति मिलती है। जैसे मानसिक रूप से कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, चिंता बहुत करते हैं, टेंशन लगी हुई है जीवन में, तो वो सब खत्म होती है। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है, बहुत ही आसान सा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए, पूर्णिमा को अर्घ्य देना है और साथ ही साथ चंद्रमा को कुछ देर देखना है। अब जो आपने चांदी का सिक्का इस्तेमाल किया था उसको आपको उठा लेना है और जल से अच्छी तरह से धो करके वापस उसी स्थान पर रख देना है जहाँ से आपने उठाया होगा चांदी के सिक्के को, या जो भी आपने लिया हुआ था उसको। करके ज़रूर देखिएगा ये उपाय। आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय भी है जीवन की परेशानियों को लिए, दुख को दूर करने के लिए, धन संबंधी समस्याओं के लिए है। धन के लिए विशेषता ये उपाय होता है, दीपदान का उपाय है। तो पूरे कार्तिक मास आपने दीपदान किया, लेकिन अब अंतिम मौका है कार्तिक का दीपदान करने का, पूर्णिमा तिथि, इसलिए इस तिथि को आपको नहीं गंवाना है। 5 ज़्यादा दीपक कर दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 दीपक का दान आपको करना है। 5 जगह दीपक जलाने हैं। कौन कौन सी जगह है? सबसे पहला दीपक आप जलाइएगा लंबी बाती का घी का। कहाँ पर जलाना है? आपको अपने घर पर ही जलाना है, अपनी कुल देवी या देवता के नाम पे। जो भी आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, उनको स्मरण करके, उनका नाम लेते हुए आपको अपने घर पर ही एक दीपक जला देना है। अब दूसरा दीपक आपको कहाँ जलाना है? जो आपके घर में तुलसी माता रखी हुई है वहाँ पर आपको एक दीपक गोल बाती का, यहाँ पर गोल बाती का घी का दीपक आपको तुलसी माता के पास जला देना है। ये हो गया। अब तीसरा दीपक जो आपका घर का मुख्य द्वार होता है वहाँ पर जलाना है, और लंबी बाती का दीपक यहाँ पर आपको जलाना है घर के मुख्य द्वार पर, जो दाहिना तरफ होता है मुख्य द्वार का, वहाँ पर आपको रख देना है। ठीक है, मुख्य द्वार पर आपको रख दीजिएगा, जैसे अंदर से बाहर की तरफ देख रहे हैं तब वहाँ पर आपको रखना है, दाहिनी तरफ मुख्य द्वार पर आपने रख दिया। अब जो है अगला दीपक आपको रखना है, माता लक्ष्मी का दिन होता है और विष्णु भगवान का दिन होता है, पूर्णिमा तिथि, तो आपको पीपल के पेड़ में, ये दोनों ही निवास करते हैं, तो आपको पीपल के पेड़ में ये दीपक एक जलाना है। ये दीपक आप कभी भी जला सकते हैं, सायंकाल में विशेष महत्व होता है पूर्णिमा का, तो ये आपको पीपल का पेड़ पर भी एक दीपक आपको जला देना है। उसके बाद आपको बेलपत्र
अंतिम दीपक जो है वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाना है और लंबी बाती का जलाना है, जो कि माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। धन प्राप्ति के लिए आपको करना है। अगर मान लीजिए ना कर पाते, बेलपत्र का पेड़ नहीं है, तो आपको शिव मंदिर में ये दीपक जला देना चाहिए। शिव मंदिर में जब आप जलाएंगे तब आपको गोल बाती का दीपक जलाना है। ध्यान ये रखना है, बेल पेड़ के नीचे जलाएं तो आपको लंबी बाती का दीपक जलाना है। अगर बेल पेड़ ना मिले तो फिर आपको शिव मंदिर में जा कर के वहाँ पर गोल बाती का दीपक जला देना है। इस तरह से 5 दीपक का दान आपको 5 जगहों पर करना है। प्रदोष काल में ये उपाय आपको करना है, रात के समय पे, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 जगह पर। जीवन के दुख दूर करने के लिए, सौभाग्य लाने के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने अंतिम उपाय पर, तीसरे उपाय पर, जो कि है धन प्राप्ति के लिए, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए और सौभाग्य सुख समृद्धि के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व होता है, जो कि माता लक्ष्मी को प्रिय होता है, तो इस दिन आप खीर ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद आपको जो खीर आपने बनानी है, चावल की खीर आपको बनाना है। ये भी ध्यान रखना है कि कोई और खीर नहीं, चावल की खीर बनाइएगा। जब चंद्रोदय हो जाता है तब आपको ये खीर चंद्रमा की रोशनी में, ज़्यादा देर नहीं, करीब 15-20 मिनट भी रख देंगे तो बहुत है, 15-20 मिनट खोल के रख दीजिएगा ये इस खीर को। उसके बाद आपको इस खीर को घर के सभी सदस्यों को वितरित करना है। जब आप खीर रखेंगे आपको थोड़ा देर चंद्रमा को 5-10 मिनट चंद्रमा को भी देखते रहना है, निहारते रहना है। इससे आपके शरीर जो भी बीमारियां होती हैं, बीमारियां वगैरह इससे ठीक हो जाती हैं, रोग दोष ठीक होते हैं, बीमारी ठीक होती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आगमन होता है, चंद्र देव की कृपा प्राप्त होती है आपको ये उपाय करने से। तो खीर तो रखनी ही है, साथ ही आपको चंद्रमा को कुछ देर वहाँ पर देखना है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करना है और 5 मिनट चंद्रमा को देखिएगा। उसके बाद वो खीर आपको घर के सभी सदस्यों में वितरित कर देना है और स्वयं भी खा लेना है। हो सके तो रोशनी में ही खा लीजिए, पर अगर रोशनी में ना खा सकते हो तो आप बाद में आके नीचे भी हर सभी सदस्यों को दे सकते हैं और स्वयं भी खीर खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने हैं। स्पेशली शाम के समय पर आपको जो उपाय लगता है, आसान लगता है या आपकी परेशानी से संबंधित है, वो उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।